Hello students, we are going to start 10th class chemistry. Chapter name is acid, base and salt. अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एसिड, बेस और सोल्ट के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेंगे और इम्पोर्टेंट हैं ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन सभी को आप नोट कर लेंगे और अच्छी तरह से एक बार इसको रिमाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है एसिड। एसिड क्या है? एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या है? एक्रे। एक्रे से ड्राइव किए गए हैं ये, और एक्रे का मतलब क्या होता है आपका? इसका मतलब है शोर इन टेस्ट। एक्रे का मतलब क्या है? टेस्ट में शोर होते हैं एसिड। उसके बाद नेक्स्ट यही पॉइंट बताया गया आपको, हैज शोर टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट आपका? एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को किस कलर में चेंज कर देते हैं? रेड में। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब उसके बाद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपके? जैसे कि जितने भी खट्टी चीज़ें हैं आपकी मोस्टली एसिड ही हैं उनके अंदर, जैसे कि लेमन जूस या फिर कर्ड है, विनेगर है, इन सभी के अंदर क्या होता है? एसिड होता है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल थे? हमारे एसिड के एग्जाम्पल। और कोई एग्जाम्पल लेने हो आपको, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3। तो इस तरह से हमारे पास क्या है? बहुत सारे एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बेस। बेस क्या है? बेस इज सोपी इन टच एंड बिटर इन टेस्ट। सोपी का मतलब क्या होता है? चिकनापन होता है इनके अंदर। जैसे आप साबुन वगैरह यूज़ करते होंगे तो फिसल जाते हैं वो हाथ में से, क्योंकि उनके अंदर कैसा नेचर है? सोपी नेचर है। टच करते हैं जब इनको हम, और साथ में इनका जो टेस्ट है वो टेस्ट कैसा होता है? बिटर। बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा। तो बिटर आप बी से याद रखेंगे, बिटर इन टेस्ट। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, और बेसिस की क्या प्रॉपर्टी है? बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को किस कलर में चेंज कर देते हैं? ब्लू कलर में। अब उसके बाद फर्दर है हमारे एग्जाम्पल्स बेसिस के। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपका? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्मूला आपका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का? KOH। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल बेसिस के अपने आप से यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आपको जैसे कि पता है एसिड बेस इंडिकेटर्स भी बोला जाता है। इनका क्या होता है? जो कलर है, जो स्मेल है, वो क्या हो जाता है? एसिड और बेसिक मीडियम में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो मतलब जिससे हमें पता चले, हमें टेस्ट करने को मिले कि जो सोल्यूशन हमें गिवन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। कलर चेंज होने की वजह से पता चले या स्मेल की वजह से पता चले हमें, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। ये लिखा हुआ ना, चेंज देयर कलर और स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर्स का जो कलर है, जो स्मेल है, वो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और इसका काम क्या होता है? यूज टू टेस्ट वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। काम क्या है इसका? टेस्ट करने के लिए कि जो हमें सब्सटेंस गिवन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। फिर आगे फर्दर है आपका टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। नेक्स्ट चेक कीजिए, आपके पास कितने टाइप है इंडिकेटर्स के? 2 टाइप है। एक तो है आपका नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर के एक्सट्रैक्ट से मिलता है, नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलता है। जैसे लिटमस है। लिटमस हमें कहाँ से मिलता है? लाइकन से मिलता है। लाइकन से रेडी किया जाता है लिटमस। उसके बाद है आपका टर्मरिक। टर्मरिक आपको पता ही है, हल्दी है। चाइना रोज पेटल, एक ये हमारे पास प्लांट है, चाइना रोज बोलते हैं जिसको हम। उसकी जो पेटल्स है उसका यूज करके भी क्या बनाया जाता है? हमारा इंडिकेटर। तो यहाँ पे हमने सारी क्या ली हैं? नेचुरल सब्सटेंसेस लिए हमने। जैसे लिटमस हो गया, लाइकन ले लिया, टर्मरिक हो गया, चाइना रोज पेटल हो गया, तो इस तरह पेटूनिया हो गया। बहुत सारे हमारे पास प्लांट है या सब्सटेंसेस है जिसका यूज करके हम क्या बनाते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के अंदर एग्जांपल क्या है आपके? फिनोप्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है। क्या है आपका? फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। दीज आर एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। उसके बाद है नेचुरल एंड मोस्ट कॉमन इंडिकेटर। जो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं आपके पास, उनको हम ज़्यादातर यूज़ करते भी हैं। नेचुरल को भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो लैब वगैरह है उसमें ज़्यादातर हमारे कौन से इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं? हम केमिकल इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, उसमें सिंथेटिक इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। अभी जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी, जो हमारा लिटमस है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और उसके बाद है जो पर्पल कलर का जो मुआ है, उससे हम क्या करते हैं? पर्पल कलर का इंडिकेटर एक्सट्रैक्ट करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन कैसा कलर देता है हमें? रेड कलर। और जो बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर आएगा हमारे पास? यहाँ पे आएगा ब्लू कलर। ये पता है ना आपको, जो हमारे लाइकन से जो हमने लिटमस पेपर रेडी किया है, एसिड क्या करेंगे हमें रेड कलर देंगे और बेसिस हमें क्या करेंगे? ब्लू कलर देंगे। और जो हमारे पास जो लिटमस पेपर है वो हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पेपर एंड सॉल्यूशन। जो भी लिटमस है आपका सॉल्यूशन की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है ये हमारे पास लैब के अंदर, और पेपर की फॉर्म में भी अवेलेबल है ये। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स के कुछ और एग्जाम्पल। जैसे कि आपने टर्मरिक, टर्मरिक क्या है? हल्दी है। आपने चेक भी किया होगा, जैसे कि कई बार कपड़ों पे अगर हल्दी का दाग लग जाता है, स्पॉट लग जाता है, तो क्या हो जाता है जब उसके ऊपर हम साबुन लगाते हैं तो जो रेड, जो आपका टर्मरिक का जो कलर है, जो हल्दी का कलर है, वो जो कैसा कलर हो जाएगा? रेड कलर आ जाएगा। किस सॉल्यूशन के अंदर? बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। मतलब जो सोप है हमारा वो किस तरह का नेचर का काम करता है? एसिड या बेस का? बेसिक सॉल्यूशन का काम करता है, और जिसकी जैसे हमें कैसा कलर नजर आता है? रेड कलर। और उसके बाद अगर हम उस टर्मरिक, जो भी आपके कपड़े के ऊपर जो स्पॉट लगा हुआ है टर्मरिक पाउडर का, अगर आपने वहाँ पे साबुन लगाया तो उसका कलर आ जाएगा डार्क रेड कलर। लेकिन अगर आप उसके ऊपर कोई भी एसिड लगाते हो तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये लिखा हुआ ना, विद नो सिग्निफिकेंट चेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो आप बोल सकते हो जो टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो बेस की प्रेजेंस में क्या हो जाता है? अपना कलर चेंज कर लेता है, और एसिड की प्रेजेंस में वो अपना कलर चेंज नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट है आपका चाइना रोज पेटल। जो चाइना रोज पेटल है उसका कैसा कलर आता है हमारे पास? मजेंटा कलर आएगा, पिंक कलर आएगा एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, और ग्रीन कलर आएगा हमारा बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। तो चाइना रोज का जो भी एक्सट्रैक्ट है पेटल्स का, वो हमें एसिडिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देंगे, और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देंगे? वो हमें ग्रीन कलर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे कि आपको पता है मैन मेड इंडिकेटर है, केमिकल का यूज़ करके इसको बनाया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? फिनोफ्थिलीन है और मिथाइल ऑरेंज है। जो फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन है एसिडिक सिचुएशन में, एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर कैसा कलर देगा, बेसिक में कैसा कलर देगा, उसके बारे में बात करेंगे हम। ये क्या होता है? जो फिनोफ्थिलीन हमारे पास इंडिकेटर है वो कलरलेस रहता है हमारा एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, और न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर भी इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही हम फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर डालते हैं तो सॉल्यूशन का कलर कैसा आ जाता है हमारे पास? पिंक। तो आप बोल सकते हो फिनोफ्थिलीन एसिड के और जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस हैं उनका कोई कलर चेंज शो नहीं करेगा अगर उनके अंदर फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर ऐड किया जाता है एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशंस के अंदर। लेकिन जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में हमने फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर ऐड किया तभी हमारे पास कैसा कलर आ जाएगा? सॉल्यूशन का पिंक कलर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये क्या है? कैसा कलर होता है इसका? रेड कलर होता है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। जैसे माई एप्पल इज रेड इन कलर। एप्पल मतलब ए एसिडिक, रेड इन कलर, ए मतलब एसिडिक और रेड कलर देगा आपका। जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर कैसा कलर देगा? रेड कलर देगा। उसके बाद है येलो इन बेसिक, मतलब माई बनाना इज येलो। तो बेसिक के अंदर बी, बेसिक बनाना, और वो कैसा कलर देगा? येलो कलर देगा। तो एक ये याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है इसको कि माई एप्पल इज रेड एंड माई बनाना इज येलो। और जो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसके अंदर जो मिथाइल ऑरेंज है उसका कलर कैसा आएगा आपके पास? ऑरेंज कलर। ये तो हमने बात किया एसिड के बारे में, बेसिस के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सोल्ट्स के बारे में। सोल्ट्स आपको पता ही है, जब भी एसिड और बेस की हम रिएक्शन करवाते हैं, जैसे हमने एसिड ले लिया और बेस ले लिया, जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे सोल्ट बनेंगे और साथ में क्या बनेगा आपका? वाटर, सोल्ट एंड वाटर। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो ये सोल्ट बने हैं आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद, तो उसके बारे में रीड करेंगे हम। तो फर्स्ट क्या आपका? फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जैसे कि अभी हमने बात की है एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उसके अंदर क्या बनते हैं? हमारे सोल्ट बनते हैं। और जो सोल्ट हमारे बनते हैं वो कैसे हो सकते हैं? एसिडिक भी हो सकते हैं सोल्ट, बेसिक भी हो सकते हैं नेचर में, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। वो कैसे? अगर मान लिया आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो आपका जो सोल्ट है उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। और अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो जो सोल्ट बनेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में उसका नेचर कैसा होगा? आपका बेसिक नेचर होगा। लेकिन अगर आपने एसिड भी स्ट्रॉन्ग लिया है और आपने बेस भी स्ट्रॉन्ग लिया है तब आपके सोल्ट का नेचर कैसा होगा? जैसे कि आपने एसिड ले लिया, ये भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो आपके पास साल्ट बनेगा, साल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल साल्ट होगा। न्यूट्रल क्यों हो गया? क्योंकि एसिड भी कैसा लिया आपने? स्ट्रॉन्ग लिया, और बेस भी कैसा लिया आपने? स्ट्रॉन्ग लिया है। तो जो उनकी रिएक्शन है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्साइड आयन की, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास साल्ट किस फॉर्म में आ जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट आपका न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। एक रिएक्शन से बताएंगे हम कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि ये ले लिया हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, ये आपका एसिड है और ये आपका क्या है, बेस है। आपने क्या किया है, एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई तो आपके पास क्या बना है, सोल्ट बना है और साथ में क्या बना है, आपका वाटर बना है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड की रिएक्शन बेस से करवाई, सोल्ट बना और साथ में क्या बना है, वाटर बना है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, ये एग्जाम्पल हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। उसके बाद बात करते हैं अभी यहाँ पे हम एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब क्या है कि जब हमारा जो रेन वाटर है उसका pH 5.6 से कम आ जाता है। जो pH वैल्यू है एसिड रेन का मतलब क्या है, वाटर की जो रेन वाटर है उसकी अगर pH वैल्यू हमारी 5.4 से कम आ जाए, बिलो 5.4 pH आ जाता है, तो उस रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन। एसिडिक रेन की फॉर्मेशन क्यों होती है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, कार्बन को बर्न करते हैं हम, तो उसके साथ साथ क्या होता है, जो हमारे सल्फर हैं और जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे फॉसिल फ्यूल के अंदर, वो भी क्या होते हैं, बर्न होते हैं और वो बर्न होकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना देते हैं, ऑक्साइड्स बना देते हैं। किसके ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर, जो कि कहाँ पे रिलीज कर दिए जाते हैं, हमारे एटमोसफेयर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा पोल्यूशन होगा। और वो पोल्यूशन किसके साथ मिक्स होगा, हमारे रेन वाटर के साथ मिक्स होगा और रेन वाटर को कैसा कर देगा, वो एसिडिक इन नेचर। अब जो हमारे पास सल्फर ऑक्साइड बने हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बने हैं, ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं उनके साथ क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ना ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर डिजोल्व इन वाटर। और क्या बना देंगे, डिजोल्व होने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, और जिसकी वजह से हमारा जो रेन हो गया उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। एसिड रेन करता क्या है, जितने भी हमारे प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, हिस्ट्रिकल मोनूमेंट्स जैसे ताजमहल वगैरह हैं, हमारे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, उन सभी को क्या करता है, ये डैमेज करता है, एसिड रेन। उसके बाद है इट रिएक्टेड विद मार्बल्स ऑफ ताजमहल कोजिंग डैमेज टू द हेरिटेज। जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज है उसको भी क्या कर रहा है, ये डैमेज कर रहा है, जैसे कि ताजमहल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कर रहे हैं अभी हम एसिड और बेस के लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान से देखेंगे अभी आप। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन स्टमक। एक क्वेश्चन निकल के आया आपका यहाँ से, शॉर्ट क्वेश्चन, कि कौन सा एसिड हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होता है या स्टमक के अंदर कौन सा एसिड बनता है, तो आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्या क्वेश्चन निकल के आया, हर एक फैक्ट पे आपका एक एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है यहाँ से। आंट स्टिंग कंटेन फॉर्मिक एसिड। जो आंट हमें स्टिंग जो बाइट करती है तो हमें क्या होता है, काफ़ी पेन होता है। वो पेन क्यों होता है, क्योंकि आंट स्टिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड। और इसी फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, मेथेनोइक एसिड। जब कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर करेंगे आप, तो आपको एक कॉमन नेम बताया जाएगा वहाँ पे और एक आपको जो केमिकल नेम है वो बताया जाएगा। फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है और मेथेनोइक एसिड इसका फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है और मेथेनोइक एसिड इसका केमिकल नेम है। तो आंट स्टिंग के अंदर क्वेश्चन बन के आया आपका, विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट स्टिंग, तो आप क्या बोलेंगे आंसर के लिए, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है, अगर मान लिया आपकी सोइल के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो गई है, एसिडिक नेचर ज़्यादा हो गया सोइल का, तो आप किससे ट्रीटमेंट करेंगे, बेस से करेंगे, क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। तो अगर सोइल का नेचर एसिडिक है तो क्या डाल सकते हो आप सोइल के अंदर, बेस डालोगे। और बेस के एग्जाम्पल क्या है, बेसिक नेचर है जो यहाँ पे क्विक लाइम और स्लेग्ड लाइम, क्विक लाइम और स्लेग्ड लाइम। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है। इंटरेस्टिंग है ये कि हमारी बॉडी के जो सेल्स है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए भी बोलते हैं। सुना भी होगा आपने इसका नाम, फुल फॉर्म इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन इज नेम द एसिड प्रेजेंट इनसाइड अवर सेल्स, डीएनए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, जो हम प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, किसको जुड़ जुड़ के प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, एमिनो एसिड को। किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, प्रोटीन्स की। कैसे होगी, जब एमिनो एसिड क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे, जैसे एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड, वो जुड़ के क्या बना देंगे, प्रोटीन्स बना देंगे। प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी एमिनो एसिड्स के जुड़ने से। अब जो फैट है, फैट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फैटी एसिड। नेम द एसिड प्रेजेंट इनसाइड द फैट्स, आप क्या बोलेंगे, फैटी एसिड्स।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये कॉमन नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। जैसे आप यहाँ से क्वेश्चन क्या बनाएंगे, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये क्या है, एक तरह का बेस है, और बेस को ही हम क्या बोलते हैं, आंट एसिड। आंट एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एसिड को क्या कर देते हैं, एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, आंट एसिड। तो ये एक तरह से क्या है, बेस ही है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब ज़्यादा मान लिया हमने ज़्यादा खाना खा लिया है, हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा सिक्रेट हो गया है, तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करना, हमें न्यूट्रलाइज करना है, नहीं तो हमारे क्या होगा, स्टमक के अंदर पेन होना शुरू हो जाएगा। तो कैसे करें हम न्यूट्रलाइज, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हुआ, हमारे स्टमक के अंदर रिलीज हुआ, तो हमें क्या खाना पड़ेगा, बेस खाना पड़ेगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, सोल्ट की। सोल्ट क्या बनेगा आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। और साथ में आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा। आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनता है, सोल्ट और वाटर। इस सोल्ट की फॉर्मेशन की वजह से जो हमारा स्टमक का पेन है वो क्या हो जाता है, रिलीफ हो जाता है। तो जो हम इनो वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी एसिडिटी में क्या हो जाता है, आराम मिलता है हमें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा, उसका जो केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का भी यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसका भी यूज़ हम एसिडिटी को रिलीव करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका नेचर भी कैसा है, हमारा बेसिक नेचर। उसके बाद नेक्स्ट एक टेबल है, इसके अंदर, इस टेबल के अंदर क्या है, आपको एसिड का नाम दिया गया है, और किस सब्सटेंस के अंदर वो एसिड प्रेजेंट होता है उसका नाम आपको बताया गया है। यहाँ से एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इस टेबल को अच्छी तरह से आप लर्न कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। और हाँ, इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है आपको, बट जो बेल आइकन है उसको आपको प्रेस करना है, क्योंकि जितने भी वीडियो हम डालते जाएंगे वो आपको अप टू डेट मिलती जाएंगी। और हम यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं, साइंस का भी और मैथ्स का भी। और जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक्स होंगे, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एसिड का नाम गिवन है, सब्सटेंस का नाम गिवन है, तो किस सब्सटेंस के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया कि सिट्रिक एसिड दे दिया आपको, और आपसे पूछ लिया कि किस सब्सटेंस के अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, या फिर आपको सब्सटेंस का नाम दे दिया और आपसे पूछ लेंगे इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो दोनों ही तरह से आपको इसको लर्न करना है। तो सबसे फर्स्ट क्या है आपका, क्या दिख रहा है आपको, एसिड का नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, विनेगर। विनेगर होता है आपका सिरका, जो हम पिकल्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज करते हैं, विनेगर। तो विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, एसिटिक एसिड। उसके बाद है लेमन, ऑरेंज, ये खाते भी हैं आप, ये खट्टे फ्रूट्स होते हैं हमारे, इनके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है आपका टैमरिड। टैमरिड होती है आपकी इमली। और ग्रेप्स, अंगूर, अभी सीजन चला हुआ है आपका टैमरिड और ग्रेप्स का। तो इसके अंदर क्या खाते हो आप, जो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है इसके अंदर, आपका टार्टरिक एसिड। टैमरिड के अंदर कौन सा एसिड, आपका टार्टरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट आपका जितने भी सिट्रस फ्रूट है, जितने भी खट्टे फ्रूट है आपके अंदर, उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, एस्कॉर्बिक एसिड। और आपको पता ही है जितने भी सिट्रस फ्रूट है उनके अंदर विटामिन कौन सा प्रेजेंट होता है, विटामिन सी। नेक्स्ट है आपका मिल्क और योगर्ट, दही और जो आपका दूध है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है आपका एप्पल्स एंड पियर्स। एप्पल और पियर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मैलिक एसिड। नेक्स्ट आपका आंट स्टिंग, पीछे भी अभी हमने बात की थी, आंट स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है, और मेथनोइक एसिड क्या है, इसका केमिकल नेम है। तो यहाँ से आप अपना क्वेश्चन आंसर राइट कर लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में इन क्वेश्चंस को बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट पे है अभी हम, केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम। जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम का केमिकल नेम क्या है, आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। तो क्विक लाइम का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। उसी तरह यहाँ पे कौन सा लाइम है, स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम का क्या है, आपका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे कि आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम। जैसे ही इसके अंदर हम वाटर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ये तो हमारे पास स्लेग्ड लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये हमारे पास कैसा लाइम है, इसको बोलते हैं हम क्विक लाइम। क्विक लाइम बोला जाता है इसको।
और जो आपके पास यहाँ पे आया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या आपका स्लेग्ड लाइम। तो ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे एसिड बेस और सोल्ट्स के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।